हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है वो भी बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन पे और आज मैं सबसे मोस्ट टॉपिक लेके आई हूँ, यानी कि टमाटर के पौधे के बारे में। क्योंकि मेरे पास ना इसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप टमाटर के पौधे का जो है तो डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि गमले में लगे टमाटर के पौधे की देखभाल कैसे करें, या गमला भी कह सकते हैं, ग्रो बैग भी कह सकते हैं, बात एक ही है। जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो चाहे आप गमला समझें या ग्रो बैग समझें, बात एक ही हो जाती है। तो यानी कि हम कंटेनर, टब, बाल्टी जिस चीज़ में भी करते हैं सारे ये कंटेनर गार्डनिंग में ही आ जाते हैं, यानी कि गमले की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है तो टमाटर के पौधे कुछ लगाए हुए हैं। अगर आपके टमाटर बढ़ रहे हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं या फल नहीं दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, कई लोग तो ऐसे भी गार्डनिंग में परेशानी दिक्कतें आती हैं किसी को, कि कई बार किसी का, मेरे पास एक कमेंट आया था किसी फ्रेंड का कि हमने 10 बार जो है तो पालक और धनिया और मेथी लगाई है, 10 बार हमारी ग्रोथ नहीं हुई है, यानी कि ग्रो ही नहीं हो पाई है। तो जब हम कोई चीज़ लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो फ्रेंड्स बहुत सारी निराशा होती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। और जब हम कोई चीज़ काम करते हैं, शिद्दत से करते हैं, मन लगा करके करते हैं गार्डनिंग, अपना टाइम देते हैं और रिजल्ट बेहतर मिल जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज टमाटर के पौधे के बारे में तो क्या क्या करना है तो मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो टमाटर के पौधे के लिए फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही गमला और मिट्टी। गमला कम से कम 12 से 14 इंच जो है तो गहरा होना चाहिए। इससे होगा क्या कि जो हमारे प्लांट की जड़ें हैं आराम से फैल सकेंगी। और इसके बाद हमें ध्यान रखना है मिट्टी के मिश्रण का, यानी कि हमें मिट्टी कैसे लेनी है। तो मिट्टी की बात करूँ थोड़ा सा, अगर कॉमन बात करूँ तो 40% बगीचे की जो मिट्टी है आप नॉर्मल मिट्टी ले सकते हैं, 40% गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, और 20% यदि आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट ले सकते हैं। और इस तरीके का सॉइल मिक्स बनाना है। नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करूं कि जैसे कि यदि आप मिट्टी ले रहे हैं तो जितनी आप मिट्टी ले रहे हैं उतना ही करीब गोबर की खाद अच्छी पची हुई ले ले। उसके बाद थोड़ा सा गोबर की खाद मिला लीजिए। गोबर की खाद नहीं, मतलब जितनी मिट्टी ली है जितने उतना ही गोबर की खाद लेना है। और इसके बाद फिर आपको जैसे कोकोपीट की बात करो तो यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास किचन कंपोस्ट कचरा है, सूखे पत्ते हैं, तो इसको भी आप मिला सकते हैं। धान की भूसी ले सकते हैं, ये कोकोपीट का ही काम करता है। तो इस तरीके से आपको सॉइल मिक्स तैयार करना है। इससे होगा क्या कि जो टमाटर के पौधों में पानी का बहाव है तो बना रहता है और पौधों की ग्रोथ जो है तो तेज़ी से बढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स धूप और स्थान, यानी कि आप पौधों के लिए जो टमाटर देख सकते हैं सामने, इस तरीके से जब टमाटर के पौधे आप जहाँ भी लगाएं तो उनके लिए धूप का ध्यान रखें। टमाटर के पौधों कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधे धूप की ज़रूरत होती है। अगर पौधों को धूप नहीं मिलेगी तो कमज़ोर रहेंगे, फल भी नहीं देंगे, ये तो पक्का है। यदि आपके पौधों में धूप नहीं लग रही है तो फ्रूटिंग नहीं मिलती है। कोशिश करें कि पौधों को ऐसी जगह रखें जहां पर सुबह की धूप जरूर पहुंचे, यानी कि सुबह की धूप तो मिलनी ही चाहिए पौधों को। अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो ऐसी जगह देखकर आपको अपने कंटेनर या ग्रो बैग, गमला जो है तो शिफ्ट करना है। इसके बाद टमाटर के पौधों में जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है पानी देना। पानी हमेशा ज़रूरत के हिसाब से दें। मिट्टी को हल्का नम रखें लेकिन ज़्यादा पानी जमा ना होने दें। ध्यान रखें कि टमाटर के पौधे को आप जिस कंटेनर में लगाए हैं तो उसका मिट्टी बिल्कुल गीली ना बनी रहे, मतलब मॉइस्चर बना रहे, इतना पानी आपको देना है। गर्मियों में तो 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम, लेकिन सर्दियों में 1 बार अगर पानी दे देते हैं काफ़ी है। वो भी मिट्टी चेक करने के बाद दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार रहता है ना कि हमारी मिट्टी गीली रहती है और ऊपर से हम पानी डालते रहते हैं। इससे क्या होगा कि जो हमारे फूल हैं पौधे के सारे झड़ जाएंगे
और इसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है पौधों के लिए खाद देने का, जो कि ज़रूरी है। अगर खाद नहीं देंगे तो पौधों की ग्रोथ ही नहीं होगी। तो हमें करना क्या है, हर 15 दिन में एक बार जो है तो जैविक खाद दें। आप जैसे कौन कौन सी खाद में दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर या राख कंपोस्ट या चाय की पत्ती का टी कंपोस्ट दे सकते हैं। जब जब पौधों में फूल आने लगे तो फास्फोरस और पोटेशियम वाली खाद जरूर देना है। इससे फल जल्दी बनते हैं और अच्छे बनते हैं, बड़े जल्दी होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद फ्रेंड्स बात करूँ फूल झड़ने से बचाव के लिए, क्योंकि टमाटर के पौधों में बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि हमने प्लांट लगाया लेकिन फूल भी आते हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो फूल झड़ जाते हैं। तो कई बार फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। इसका कारण होता है या तो धूप की कमी हो जाती है या ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद। यदि ज़्यादा नाइट्रोजन वाली खाद होती तो ऐसे में जो है तो पौधे के जो फ्लावर झड़ जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हल्के हाथों से रोज हिलाएं। मतलब जब आपके पौधे में फूल आ रहे हो, फ्लावर हो, तो आप थोड़ा सा डिप कर मतलब फूलों को हिला सकते हैं। तो इससे पॉलिनेशन अच्छा होता है। और जो है तो हर 10 दिन में नीम के तेल का स्प्रे तो ज़रूर करना है। इससे क्या होगा कि नीम का तेल स्प्रे करने से आप अपने पौधों को कीट पतंगों से बचा पाएंगे और देखा होगा किसी किसी मौसम में इतने ज़्यादा कीड़े लगते हैं। जैसे इस टाइम पे जब थोड़ा सा विंटर सीजन में ठंडी थोड़ी कम पड़ती है तो उस टाइम पे बहुत सारे कीड़े होते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो यदि आप पॉसिबल हो तो आप देख सकते हैं कि कितने कीड़े हमारे पौधों में लग रहे हैं। तो आप रात में आइएगा, दिन में कीड़े छुप जाते हैं। ये कीड़े 7-8 बजे रात में आप चेक करेंगे टॉर्च वगैरह से, तो देखिएगा कि सारे कीड़े जो हैं आपके पौधों को खराब कर रहे हैं, सारे निकल करके पौधों के ऊपर रहते हैं, दिखाई दे जाते हैं, लेकिन दिन में हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये मिट्टी में, हमारे मिट्टी आसपास की जो जड़ों के पास की मिट्टी होती है ना, वहाँ पे छुप जाते हैं। जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है, तो ये निकल करके प्लांट में चढ़ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। अब देख सकते हैं कुछ पौधे तो मैंने इस बार बोरी में भी लगाए हैं, कट्टे बोरी। आप जिस चीज़ में चाहे लगा सकते हैं। टमाटर एक ऐसा प्लांट है, ऐसी सब्जी है जो हर कंटेनर में लग जाता है। बस आपको थोड़ा सा गहराई का ध्यान देना है। जैसे कि मैंने बताया, आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स जो कि मैं बताना भूल ही गई स्टार्टिंग में आपको, टमाटर का पौधा जब भी आप लगाएं ना तो ध्यान रखें टमाटर के पौधे को जो है तो थोड़े से गहराई में लगाना है। गलती हमारी कहाँ हो जाती है, जब हम प्लांट लगाते हैं तो थोड़े से गहराई में नहीं लगाते, जिससे कुछ दिनों में ही जो है तो पौधों के रूट जो है दिखने लगती है। इससे एक तो हमारा पौधा गिरने लगता है, जल्दी गिरता है, मजबूती से खड़ा नहीं रहता है, और दूसरे जब रूट दिखती है, रूट डैमेज होती हैं तो फ्रूटिंग अच्छी नहीं मिलती। टमाटर प्लांट जो है तो लंबे टाइम तक नहीं चलता है। तो आपको करना क्या है कि पौधे को जो है थोड़े से गहराई पे लगाना, खासकर टमाटर के पौधे को। और इसके बाद बात करूँ फ्रेंड्स, पौधों को सहारा देना। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो टमाटर का वजन उन्हें झुकाने लगता है, तो ध्यान रखें। इसलिए पौधों को बांस की डंडी या तार का सहारा जरूर देना है। देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से डंडियाँ लगाई हुई हैं, तो आपको भी इसी तरीके से सहारा देना है ताकि ये पौधे अपना वजन उठा सकें और गिरे नहीं, और आपका प्लांट जो है तो लंबे टाइम तक चलता रहे। और फिर इसके बाद बात करूँ फ्रेंड्स कीट नियंत्रण की, जैसे कि मैंने नीम ऑयल को बताया, तो आपको स्प्रे करना है नीम तेल जो है तो नीम तेल का स्प्रे करना है। और इसके बाद यदि नीम तेल का स्प्रे आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से एक घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। लहसुन और मिर्च का घोल बनाकर जो है तो पौधों में स्प्रे करेंगे तो इससे भी कीट पतंगों से नियंत्रण हो जाएगा आपके पौधों के ऊपर। इसके बाद फ्रेंड्स बात करूं टमाटर के पौधों में इस तरीके से जब फल आने लगते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, तो इन फलों को बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्रूटिंग करते हैं। जब इस तरीके से फल आने लगते हैं तो आपको पानी का ध्यान रखना है और सहारा देना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो ये पौधा आपका लगाया नीचे गिरने लगेगा। तो फ्रेंड्स फल आने का समय कम से कम बीज बोने से 60 से 70 दिन में टमाटर आने लगते हैं। जब फल पकने लगे तो आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बातें होती हैं जो इनको केयर करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे देखिए पहले कुछ टमाटर के पौधों में मेरे फल आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। अब ये वाला देखिए पौधा, जो नीचे की पत्तियां हैं टमाटर के पौधों में, ये काम करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जो प्लांट के नीचे की
पत्ती होती है उन्हें सारे जो है तो हटा दीजिएगा। इससे क्या है कि फंगस वगैरह कम लगते हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और जो नीचे की पत्ती जब हम काटते हैं तो पौधा ऊपर की तरफ ग्रोथ अच्छी करता है, नहीं तो इसकी एनर्जी जितनी भी होती है ये पत्ते ही लेते रहते हैं और फिर हमारी फ्रूटिंग अच्छी नहीं होती, फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगा लेते हैं और पौधा झाड़ जैसे बन जाता है। अब देखिए कुछ पौधों को मैंने इस तरीके से कटाई छटाई किया है, अभी भी जो नीचे के पत्ते हैं तो मैं उनको कट करती जा रही हूँ। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, काम होता है, खासकर टमाटर के पौधों में। और इस बार के प्लांट में बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां आ रही हैं। जब इस तरीके से प्लांट अच्छी ग्रोथ पे होता है तो जो एक्स्ट्रा पत्ते हैं उन्हें, एक्स्ट्रा ब्रांचें हैं उन्हें हटा देना ही बेहतर रहता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।